गांव की ज़िंदगी शहर से कितनी अच्छी होती है, ये आप काफ़ी लोग जानते ही होंगे। क्योंकि गांव में बच्चे धूप में, सर्दियों में अपने आप को ऐसे ढाल लेते हैं जैसे हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं, और उनके शरीर भी मजबूत बन जाते हैं क्योंकि उन्हें ये परवाह नहीं होती कि धूप है या छाँव है, गर्मी हो सर्दी हो, उनको तो भागना है, दौड़ना है, काम करना है, कभी खेतों में तो कभी कहीं पर। किसी भी आदमी, औरत, बच्चे को, बूढ़े जवान को, किसी को भी देख लो आप, गांव में लोग हार्ड वर्क करते ही रहते हैं। तभी तो कहते हैं गांव वाले शहर वालों से, आ देखे जरा किस में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया, आ देखे जरा किस में कितना है दम। आज शहरों की ज़िंदगी देखा जाए तो एक जहर की तरह असर करती जा रही है, क्योंकि शहर के अंदर लोग क्या करते हैं, क्या खाना पीना है उनका। एक 20 रुपए की, 50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ले ली, कोल्ड ड्रिंक के साथ नाश्ता हो रहा है, और दूध, दही, लस्सी, ये तो लोग भूलते ही जा रहे हैं शहर वाले। पीते तो लोग गांव में भी हैं, लेकिन हिसाब के साथ। हिसाब ऐसे कि चलो कोई गेस्ट आया तो उसको कोल्ड ड्रिंक पिला दी, नहीं तो फ्रिज में लस्सी रखी है तो लस्सी से उसकी सेवा करते हैं। मक्खन है, दूध है, चाहे उनको खाने में कुछ मिले ना मिले, बस लस्सी मक्खन मिल जाए थोड़ा सा तो वो उसी के साथ भी रोटी खा लेते हैं। और यहाँ पर शहर के अंदर 50 नखरे होते हैं। घर में लेडीज को बोला जाता है कि क्या सब्जी बनाई है, ये बेकार सी सब्जी मैं नहीं खाऊंगा, मुझे तो बस फास्ट फूड दे दो या टेस्टी खाना दे दो। अब आदत पड़ चुकी है, लोगों के टेस्ट बिगड़ते जा रहे हैं। जब माँ बाप के टेस्ट ऐसे होंगे तो बच्चों के उससे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आप किसी भी बेकरी, फास्ट फूड वालों पे जाकर देख लो, लाइन लगी होती है शाम को रेडी वालों पे, और कुलचे फुलचे ये वो फास्ट फूड गंद फंद जो भी है सब खा जाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि ये 2 दिन का बासी भी हो सकता है, और उसमें तड़का फड़का लगाकर लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जाता है। लेकिन वो कहते हैं यार ये सब बेकार की बातें हैं। यहाँ शहर के अंदर देख लो, गोलगप्पे, चाट ऐसे बिकते हैं, ऐसे जैसे कभी मिलेंगे ही नहीं दोबारा। तो ये तो हुई बात शहर वालों की। लेकिन शहर में अब कुछ युवा पीढ़ी जिम मारने के लिए कुछ खाना पीना, अंडे उंडे, शाकाहारी भोजन, दूध, लस्सी, दही वगैरह ये इसका सेवन करते हैं। मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छी बात है। अपने शरीर को बचाना ही जीवन है। वो कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। चाहे उसमें बच्चे हों, बूढ़े हों, अपनी सेहत ठीक रखोगे तो बीमारियों से लड़ पाओगे, बीमारियों का मुकाबला भी कर पाओगे। कल को कोई रोग होता है तो उसमें आदमी को बहुत अच्छे शुक्राणु चाहिए, जीवाणु चाहिए, शरीर के अंदर विटामिन होने चाहिए। आज लोग केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं कि यार ताकत के कैप्सूल दे दे, ये दे दे, वो दे दे। तो ये सब नेचुरल नहीं है। मेडिसिन से थोड़े समय के लिए आराम पाया जा सकता है, लेकिन खून के अंदर जो
ताकत होती है वो शुरू से ही गांव के बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और जो गांव के जवान हैं, आप उनको देखो कि उनके शरीर ऐसे पड़े हैं जैसे लोहे के हों। मतलब लगभग उनके अंदर इतना आयरन भरा होता है, क्योंकि बचपन से वो मेहनत का काम कर रहे हैं। वो गन्ने चबा लेते हैं, वो खेतों में जो भी कोई फल या सब्जी मिलती है उसका सेवन करते हैं। वो उसके अंदर ताज़ा सब्जियों के अंदर विटामिन बहुत होते हैं, और शहर वालों को वो सब्जियाँ अच्छी नहीं लगती, तो उसमें मसाले वगैरह डालकर सब्जियाँ ज़्यादा टेस्टी बनाने का प्रयत्न करते हैं शहर वाले। और कहते हैं कि हमें तो यार मज़ा आ गया खाने में, लेकिन वो खाना आपको कब तक आपका साथ देगा? आपके अंदर वो विटामिन नहीं पाएंगे, और आपके अंदर जो शक्ति होती है, एक आयरन होता है, वो बिल्कुल कम हो जाता है। आपने देखा होगा गांव के अंदर लोग सर्दियों में भी सर्दी की परवाह नहीं करते, मोटरसाइकिल पर भी आना जाना कहीं पर, ठंड में जितनी मर्जी सर्दी हो जितनी मर्जी गर्मी हो। आजकल धूप इतनी तेज़ होती है कि आम आदमी तो घर से बाहर भी नहीं निकलता, जिसके पास फैसिलिटी होती है। वो कहता है यार पंखा एसी कूलर चल रहा है, मैं बाहर गर्मी में जाकर क्या करूँगा। ना भैया ना, वो डर कर घर में बैठे रहेंगे, और अपने बच्चों से भी कहेंगे कि यार नहीं, और बच्चे खुद ही जवाब देते हैं, पापा बाहर कितनी गर्मी हो रही है, मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे से ये काम नहीं होता। तो जैसी आदत डाल लो वैसी आदत डल जाती है। लेकिन शहर में भी लोगों को काम करना पड़ता है, धूप में भी, बरसात में भी, और सर्दियों में भी, क्योंकि 10% 20% लोगों की इतनी मजबूरी होती है कि चाहे वो शहर वाले भी हों, कि काम करना पड़ेगा। लेकिन वो काम करते हैं तो जल्दी ही थक भी जाते हैं, या फिर वो अपने ऑफिस में जाकर बैठेंगे तो कहेंगे यार ठंडा लेकर आओ, पहले कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, ये नहीं कहेंगे कि जा यार थोड़ी लस्सी ले आ, या थोड़ी सी कोई मिल्क बादाम ले आ, या दूध, या ऐसी ऐसी जिसमें थोड़ी बहुत तो कुछ तो यानी कि शक्ति होती है ना, कुछ तो बात होती है। अब चाय मंगा लेंगे, चाय 10-12 रुपए की चाय आती है, आप दिन में 4-5 चाय पी जाते हो। इससे बढ़िया है कि आप 1-2 कप चाय पी लो, कोई बात नहीं, जब आपका दिल करे। लेकिन उसके साथ आप दही, या दही की लस्सी, या नॉर्मल लस्सी, या कंपनियों की लस्सी भी आती है, ये गर्मियों में ठंडक पहुंचाती है, दिमाग को तरोताज़ा करती है। तो कोल्ड ड्रिंक से भी बचो। कोल्ड ड्रिंक बच्चों को आप कहते हो कोल्ड ड्रिंक पी ले, ये पी ले, वो फलाने एनर्जी आ रही है, उसकी टीवी में ऐड आ रही है, तो क्या फ़ायदा उनका? तो उसमें तो 2% भी विटामिन नहीं होते, वो सिर्फ एक पानी है, पानी के अंदर फ्लेवर डाले जाते हैं, गैस डाली जाती है, वो आपको नुकसान करेगी, बच्चों को भी नुकसान करती है, और पैसे भी वेस्ट जा रहे हैं आपके। आप थोड़ा सा समझ ही रहे होंगे, वैसे आप बहुत समझदार हो। मैं खुद भी यही सोचता हूँ कि यार मैं किसी को वीडियो में क्या दिखा रहा हूँ, तो लोग मेरा मजाक भी उड़ाते होंगे। तो लेकिन फिर भी लोगों को जितना मर्जी समझा लो, अपने आप को जितना मर्जी समझा लो, लोग कोल्ड ड्रिंक की तरफ, नकली सामान की तरफ, नकली खाने पीने की तरफ जाना ही पसंद करेंगे, और करते हैं और कर रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए की हर रोज़ ऐसी वेस्ट चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिकती हैं, जिनसे आदमी के शरीर में कोई फ़ायदा नहीं, बच्चों को भी कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा बहुत तो आप दूध, दही, लस्सी, इनकी चीज़ों की कदर करो। कोई फ्रूट ही खा लो,
कोई अच्छा चीज़ खाओगे तो आपके शरीर में कहीं न कहीं वो कुछ विटामिन की कमी पूरी करेंगी। तो गाँव के अंदर क्या होता है, यही तो होता है कि गाँव के अंदर कुछ नहीं मिला तो चलो साली चाय की जगह लस्सी पी ली। थोड़ी बहुत उनमें जान तो होती है, अगर जान नहीं भी है तो नुकसान तो नहीं करेंगी, पर लेकिन दूसरी चीज़ें तो नुकसान करती हैं। तो और बच्चों और बड़ों की बात यही है कि गांव की ज़िंदगी वाकई 100% अभी भी सही है। ओके, बाय बाय। देखे जरा किस में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा इसमें कितना